जिस इंसान के सिर पर माँ बाप का हाथ होता है, उसे मिटाने की ताकत किस्मत में भी नहीं होती। लोग समझते हैं कि पैसा इंसान को बड़ा बनाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि माँ बाप की दुआ एक ऐसे ताले की चाबी है जो बंद किस्मत के दरवाजे भी खोल देती है। जिस बेटे ने अपने माँ बाप की इज्जत की, समय ने उसे वहां पहुंचाया जहां कभी उसका मजाक उड़ाने वाले भी खड़े होने के लायक नहीं रहे। ये कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं, हर उस इंसान की है जो आज संघर्ष में है लेकिन अपने माँ बाप की दुआओं के सहारे एक दिन राजा बनने वाला है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का लड़का रहता था। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार रात में खाना तक नसीब नहीं होता था। उसके पिता दिन भर मजदूरी करते और माँ लोगों के घरों में बर्तन मांजती थी। गांव के लोग अक्सर उनका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, गरीब का बेटा गरीब ही रहेगा, तो कोई कहता, इसके सपने बहुत बड़े हैं। लेकिन अर्जुन हर सुबह अपने माँ बाप के पैर छूकर ही घर से निकलता था। उसकी माँ हमेशा कहती, बेटा, हमारे पास देने के लिए दौलत नहीं है, लेकिन हमारी दुआएं हमेशा तेरे साथ हैं। अर्जुन मुस्कुराकर कहता, माँ, आपकी दुआ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। समय बीतता गया। अर्जुन दिन रात मेहनत करता रहा। गांव के बच्चे खेलते थे और वह खेतों के किनारे बैठकर पढ़ाई करता था। कई बार भूखा सो जाता, लेकिन कभी शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसे अपने माँ बाप की झुकी हुई आंखें पसंद नहीं थीं। वो उन्हें खुश देखना चाहता था। एक दिन गांव के अमीर आदमी ने अर्जुन के पिता का सबके सामने अपमान कर दिया। उसने कहा, तुम्हारा बेटा जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। उस दिन अर्जुन ने अपने पिता की आंखों में आंसू देखे और उसी रात उसने फैसला किया, अब मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक अपने माँ बाप को दुनिया की हर खुशी नहीं दे दूंगा। इसके बाद अर्जुन शहर चला गया। वहां उसके पास रहने के लिए कमरा तक नहीं था। कई रातें उसने रेलवे स्टेशन पर बिताईं। दिन में मजदूरी करता और रात में पढ़ाई। लोग उसका मजाक उड़ाते, उसे गरीब कहकर नीचा दिखाते, लेकिन हर बार उसे अपनी माँ की बात याद आती। माँ बाप की दुआ कभी खाली नहीं जाती। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने एक छोटी नौकरी हासिल की, फिर मेहनत करते करते खुद का काम शुरू किया। शुरुआत में बहुत नुकसान हुआ। लोग बोले, तू नहीं कर पाएगा, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी, क्योंकि उसके पास माँ बाप की दुआ थी। और कहते हैं ना, जिसके साथ माँ बाप की दुआ हो, उसके खिलाफ पूरी दुनिया भी खड़ी हो जाए तो वह इंसान हारता नहीं। कुछ सालों बाद वही अर्जुन करोड़ों की कंपनी का मालिक बन गया। बड़े बड़े लोग उससे मिलने के लिए लाइन लगाने लगे। टीवी पर उसके इंटरव्यू आने लगे। लेकिन अर्जुन आज भी हर सुबह सबसे पहले अपने माँ बाप के पैर छूता था। एक दिन उसने अपने गांव में बहुत बड़ा घर बनवाया। जब वो अपने माँ बाप को उस घर में लेकर गया, तो उसकी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, बेटा, तू सच में राजा बन गया। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, नहीं माँ, राजा मैं नहीं, आपकी दुआ है। उसी गांव के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसके सामने सिर झुकाकर खड़े थे। अमीर आदमी जिसने उसके पिता का अपमान किया था, वह भी माफी मांगने आया। लेकिन अर्जुन ने सिर्फ इतना कहा, गरीबी इंसान की औकात नहीं होती, माँ बाप की दुआ ही इंसान की असली ताकत होती है। उस दिन पूरे गांव को समझ आ गया कि मेहनत करने वाला इंसान देर से सही, लेकिन जीत जरूर जाता है। और अगर उसके साथ माँ बाप की दुआ हो, तो किस्मत भी उसके आगे झुक जाती है। इसलिए कभी अपने माँ बाप का दिल मत दुखाना, क्योंकि जिस दिन उनकी आंखों से तुम्हारी वजह से आंसू निकल गए, उस दिन किस्मत भी तुम्हारा साथ छोड़ देगी। लेकिन जिस दिन उनके चेहरे पर तुम्हारी वजह से मुस्कान आ गई, उस दिन भगवान भी तुम्हें राजा बनने से नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि माँ बाप की दुआ में वो ताकत होती है जो टूटे हुए इंसान को भी बादशाह बना देती है। अर्जुन की सफलता की खबर अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही थी। शहरों में भी लोग उसकी मेहनत की मिसाल देने लगे थे। लेकिन इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी उसके अंदर घमंड नाम की कोई चीज नहीं थी, क्योंकि उसे हमेशा अपने वो दिन याद रहते थे जब उसकी माँ आधी रोटी खाकर बाकी आधी उसके लिए बचा देती थी। जब उसके पिता बारिश में भीगते हुए मजदूरी करते थे ताकि बेटे की पढ़ाई बंद ना हो। एक रात अर्जुन अपने बड़े घर की बालकनी में खड़ा आसमान को देख रहा था। तभी उसकी माँ धीरे से उसके पास आई और बोली, बेटा, आज तू इतना बड़ा आदमी बन गया, लेकिन तेरी आंखों में आज भी वही दर्द क्यों दिखता है? अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने कहा, माँ, मैं बस ये सोचता हूं कि अगर उस समय आपकी दुआ मेरे साथ ना होती, तो शायद आज मैं कहीं सड़क पर हार मान चुका होता। माँ मुस्कुराई और बोली, इंसान मेहनत से जीतता है बेटा, लेकिन माँ बाप की दुआ उसे गिरने नहीं देती। अगले दिन अर्जुन अपने गांव के पुराने स्कूल गया। वही स्कूल जहां कभी बच्चे उसके फटे कपड़ों पर हंसते थे, जहां टीचर तक कहते थे कि गरीब लोग बड़े सपने नहीं देखते। अर्जुन ने स्कूल की टूटी दीवारों को देखा, पुराने कमरे देखे और उसकी आंखों के सामने बचपन घूम गया। वो उसी जगह जाकर बैठ गया जहां कभी भूखा रहकर पढ़ाई करता था। तभी स्कूल के बच्चे उसके आसपास इकट्ठा हो गए। सब उसे आश्चर्य से देख रहे थे। अर्जुन खड़ा हुआ और बोला,
अगर तुम में मेहनत करने की आग है तो कोई तुम्हें गरीब नहीं रख सकता। फिर उसने उस स्कूल को नया बनवाने का फैसला किया। कुछ ही महीनों में वहां एक बड़ा स्कूल बनकर तैयार हो गया। गांव वाले हैरान थे। जिस लड़के का कभी मजाक उड़ाया जाता था वही आज पूरे गांव का भविष्य बदल रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन अर्जुन को पता चला कि उसके पिता बहुत बीमार हैं। वो सब काम छोड़कर तुरंत अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने कहा, इनकी हालत गंभीर है। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो आईसीयू के बाहर बैठकर रोने लगा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि दुनिया की सारी दौलत भी माँ बाप से बड़ी नहीं होती। उसने भगवान से हाथ जोड़कर कहा, मेरी सारी दौलत ले लो, लेकिन मेरे पिता को ठीक कर दो। कई दिनों तक अर्जुन अस्पताल में ही रहा। उसने खाना तक छोड़ दिया, बस अपने पिता का हाथ पकड़कर बैठा रहता। एक रात उसके पिता ने धीरे से आंखें खोली और कहा, बेटा रो मत, आज मुझे गर्व है कि मैंने गरीब होकर भी तुझे अच्छे संस्कार दिए। अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा। उसने अपने पिता के हाथ चूम लिए। उस पल उसे समझ आया कि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, माँ बाप की मुस्कान में होती है। कुछ दिनों बाद उसके पिता ठीक होकर घर लौट आए। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। अर्जुन ने उसी दिन फैसला किया कि अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हर गरीब माँ बाप के सपनों के लिए काम करेगा। उसने गांव में अस्पताल बनवाया, गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना शुरू किया, विधवा और बुजुर्ग लोगों के लिए घर बनवाए। लोग उसे अब गरीबों का राजा कहने लगे। लेकिन अर्जुन हर बार बस एक ही बात कहता, अगर माँ बाप की दुआ साथ हो तो एक गरीब लड़का भी दुनिया बदल सकता है। धीरे धीरे उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई। टीवी चैनल्स, अखबार, बड़े बड़े लोग सब उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन एक दिन एक पत्रकार ने उससे पूछा, आपकी सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है? अर्जुन मुस्कुराया। उसने अपनी माँ और पिता की तरफ देखा, फिर बोला, मैंने जिंदगी में कभी अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाया, बस यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और उसकी माँ की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उस दिन वहां बैठे हर इंसान को समझ आ गया कि माँ बाप की दुआ सच में इंसान को राजा बना देती है, क्योंकि दुनिया साथ छोड़े या ना छोड़े, लेकिन माँ बाप की सच्ची दुआ इंसान को कभी हारने नहीं देती। समय तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन अर्जुन के दिल में आज भी वही सादगी थी। वो चाहे कितनी भी बड़ी मीटिंग में बैठा हो, चाहे उसके सामने करोड़ों का सौदा रखा हो, लेकिन अगर उसकी माँ का फोन आ जाता तो वो सब छोड़कर पहले उनकी बात सुनता, क्योंकि उसने गरीबी में एक बात सीखी थी, जिस घर में माँ बाप की इज्जत होती है वहां बरकत खुद चलकर आती है। एक दिन अर्जुन अपने गांव के मंदिर में बैठा था, वही पुराना मंदिर जहां बचपन में उसकी माँ उसे लेकर आती थी। वहां बैठकर वो भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना करता था, मेरे माँ बाप हमेशा खुश रहें। तभी गांव का एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और बोला, बेटा आज तू इतना बड़ा आदमी बन गया, लेकिन तेरी सबसे बड़ी जीत क्या है जानते हो? अर्जुन ने मुस्कुराकर पूछा। क्या? बूढ़ा आदमी बोला, तेरे माँ बाप की आंखों में जो गर्व है वही तेरी असली जीत है। ये सुनकर अर्जुन कुछ देर शांत हो गया, क्योंकि सच यही था, दुनिया की हर दौलत छोटी लगती है जब माँ बाप अपने बच्चे पर गर्व करते हैं। उसी रात अर्जुन की माँ ने उससे कहा, बेटा अब तू शादी कर ले। अर्जुन हल्का सा हंसा और बोला, माँ पहले मैं आपका हर सपना पूरा कर दूं। माँ बोली, हमारा सपना तो तू पहले ही पूरा कर चुका है। कुछ महीनों बाद अर्जुन की शादी एक संस्कारी और सरल लड़की से हुई, जिसने अर्जुन की तरह ही उसके माँ बाप को अपने माता पिता माना। घर में खुशियां बढ़ने लगीं, लेकिन जिंदगी हर समय आसान नहीं रहती। एक दिन अर्जुन के बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया, करोड़ों रुपये डूब गए। जो लोग कल तक उसके साथ थे वही लोग अब उसे छोड़कर जाने लगे। मीडिया में खबरें आने लगीं, अर्जुन का साम्राज्य खत्म। लोग फिर से उसका मजाक उड़ाने लगे। गांव के कुछ लोग बोले, देखा आखिर गरीब का बेटा गरीब ही रह गया। लेकिन इस बार अर्जुन नहीं टूटा, क्योंकि उसके पास आज भी माँ बाप की दुआ थी। उस रात जब पूरा घर चिंता में डूबा था, उसकी माँ उसके पास आई और बोली, बेटा जब तू छोटा था तब भी हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन तेरी मेहनत और भगवान पर भरोसे ने सब बदल दिया। आज फिर वही भरोसा रख। उसके पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, हार वही मानता है जो कोशिश करना छोड़ देता है, बस। यही शब्द अर्जुन के अंदर फिर से आग बनकर जल उठे। अगले दिन उसने दोबारा मेहनत शुरू की, पहले से ज्यादा दिन रात काम किया, नई योजनाएं बनाई, छोटे कामों से फिर शुरुआत की। लोग हंसते रहे, लेकिन अर्जुन चलता रहा, क्योंकि उसे पता था कि माँ बाप की दुआ कभी खाली नहीं जाती। धीरे धीरे उसका काम फिर बढ़ने लगा। जिन लोगों ने उसका साथ छोड़ा था वही लोग दोबारा उसके पास लौटने लगे। कुछ सालों में अर्जुन पहले से भी ज्यादा सफल बन गया, लेकिन इस बार उसके अंदर और ज्यादा विनम्रता थी। उसने समझ लिया था कि जिंदगी में पैसा आना जाना लगा रहता है, लेकिन माँ बाप का साथ एक बार छूट जाए तो वापस नहीं आता।
एक दिन अर्जुन ने अपने पूरे गांव के सामने एक बहुत बड़ी सभा रखी। वहां हजारों लोग मौजूद थे। उसने मंच पर अपने माँ बाप को बुलाया और सबके सामने उनके पैर छू लिए। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। अर्जुन ने माइक हाथ में लिया और कहा, अगर आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो सिर्फ अपनी मेहनत की वजह से नहीं, बल्कि उन 2 लोगों की वजह से हूँ जिन्होंने खुद भूखे रहकर मुझे खिलाया, खुद टूटकर भी मुझे मजबूत बनाया। उसकी माँ रोने लगी, पिता की आंखें भी नम हो गईं। अर्जुन आगे बोला, दोस्तों, कभी अपने माँ बाप को अकेला मत छोड़ना, क्योंकि जब दुनिया तुम्हें ठुकरा देती है तब सिर्फ माँ बाप की दुआ ही तुम्हें फिर से खड़ा करती है। वहां बैठे कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए और उसी दिन गांव के बहुत से लड़कों ने अपने माँ बाप से माफी मांगी, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि असली भगवान घर में ही होते हैं। रात को जब सभा खत्म हुई, अर्जुन अपने घर की छत पर खड़ा आसमान देख रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। तभी उसकी माँ उसके पास आई और बोली, बेटा, अब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, माँ, आपकी मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। सभा खत्म होने के बाद भी अर्जुन की बातें लोगों के दिलों में गूंज रही थीं। गांव के बुजुर्ग कह रहे थे कि उन्होंने पहली बार किसी अमीर इंसान को इतना विनम्र देखा है। बच्चे उसे अपना आदर्श मानने लगे थे और माँ बाप अपने बच्चों को अर्जुन की मिसाल देने लगे थे। लेकिन अर्जुन को इन सब चीजों पर घमंड नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि जिंदगी कभी भी बदल सकती है। इसलिए उसने खुद को हमेशा जमीन से जुड़ा रखा। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने अपने गांव में एक बड़ा आश्रम और अनाथालय बनवाने का फैसला किया। उसने कहा, जिस बच्चे के पास माँ बाप नहीं होते, उसका दर्द मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने गरीबी का दर्द बहुत करीब से देखा है। धीरे धीरे वो अनाथालय तैयार हो गया। वहाँ छोटे छोटे बच्चे रहने लगे। अर्जुन हर रविवार वहाँ जाता, बच्चों के साथ खेलता, उन्हें खाना खिलाता और हमेशा एक बात कहता, कभी खुद को अकेला मत समझना। एक दिन वहाँ एक छोटा बच्चा अर्जुन के पास आया और बोला, क्या आप मेरे पापा बनोगे? ये सुनते ही अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने उस बच्चे को गले लगा लिया। उसकी माँ दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उनकी आंखों में गर्व और खुशी दोनों थे। उसी रात अर्जुन की माँ ने उससे कहा, बेटा, तू सच में बहुत बड़ा इंसान बन गया। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, माँ, बड़ा इंसान पैसा नहीं बनाता, माँ बाप के दिए संस्कार बनाते हैं। समय बीतता गया। अर्जुन अब सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं रहा था। लोग उसे मसीहा कहने लगे थे। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ जरूर आता है। एक दिन अर्जुन के दुश्मनों ने उसके खिलाफ झूठी साजिश रच दी। मीडिया में झूठी खबरें फैलने लगीं। लोग सोशल मीडिया पर उसे गलत कहने लगे। जिन लोगों ने कभी उसकी तारीफ की थी, वही लोग अब सवाल उठाने लगे। अर्जुन के कर्मचारियों ने भी डरकर उसका साथ छोड़ना शुरू कर दिया। कुछ दिनों में उसकी इज्जत पर सवाल उठने लगे। पूरा देश उसकी खबरें देखने लगा। अर्जुन अंदर से टूट चुका था। उसने पहली बार खुद को अकेला महसूस किया। एक रात वो चुपचाप अपने पुराने गांव चला गया। वही पुराना मिट्टी का घर, वही टूटी चारपाई। वो वहां बैठकर रोने लगा। तभी उसके पिता धीरे से उसके पास आए और बोले, बेटा, जब तू छोटा था तब भी लोग तुझे कमजोर कहते थे, लेकिन तू रुका नहीं। अर्जुन बोला, लेकिन इस बार लोग मेरे चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। उसके पिता मुस्कुराए और बोले, सच को कभी किसी सबूत की जरूरत नहीं होती। तभी उसकी माँ उसके लिए खाना लेकर आए। उसने प्यार से अर्जुन के सिर पर हाथ रखा और कहा, जब पूरी दुनिया तेरे खिलाफ हो जाए तब भी भगवान और माँ बाप की दुआ तेरे साथ रहती है। ये सुनकर अर्जुन के अंदर फिर से हिम्मत जाग उठी। अगले दिन उसने हार मानने के बजाय सच के लिए लड़ने का फैसला किया। उसने सबूत इकट्ठा किए, मेहनत की और आखिरकार सच सबके सामने आ गया। जिन लोगों ने उसके खिलाफ झूठ फैलाया था, वही लोग अब जेल पहुंच चुके थे। मीडिया में फिर अर्जुन की ईमानदारी की चर्चा होने लगी। लेकिन इस बार अर्जुन पहले जैसा नहीं था। अब उसके अंदर और ज्यादा शांति आ गई थी। उसने समझ लिया था कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज नाम या पैसा नहीं, बल्कि अपने माँ बाप का विश्वास होता है। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने अपने गांव में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा। वहां हजारों गरीब परिवारों को मुफ्त घर दिए गए, बच्चों को पढ़ाई के लिए किताबें और बुजुर्गों को इलाज की सुविधा दी गई। मंच पर खड़े होकर अर्जुन ने कहा, मैंने जिंदगी में एक बात सीखी है, अगर माँ बाप की दुआ साथ हो तो बुरा समय इंसान को तोड़ता नहीं, उसे और मजबूत बना देता है। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। उसकी माँ की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। पिता ने आसमान की तरफ देखकर भगवान का धन्यवाद किया और उस दिन हर इंसान को एहसास हो गया कि माँ बाप की दुआ सच में वो ताकत है जो एक साधारण इंसान को भी राजा बना देती है। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तब उसे पैसों की नहीं, अपने बच्चों के साथ की जरूरत होती है। लेकिन आज की दुनिया में लोग अपने माँ बाप को तब तक याद रखते हैं जब तक उनसे फायदा मिलता है, और फिर एक दिन वही माँ बाप घर के किसी कोने में अकेले छूट जाते हैं। ये कहानी एक ऐसे बूढ़े पिता की है जिसकी आखिरी इच्छा सुनकर पूरे गांव की आंखों में आंसू आ गए थे,
क्योंकि मरने से पहले उसने दौलत नहीं मांगी, उसने सिर्फ अपने बेटे का प्यार मांगा। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का बूढ़ा आदमी रहता था। कभी वो गांव का सबसे मेहनती इंसान माना जाता था। सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में पहुंच जाता और देर रात तक काम करता। उसकी एक ही इच्छा थी, उसका बेटा रवि पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। रामदास ने अपनी पूरी जिंदगी बेटे के सपनों के लिए लगा दी। खुद फटे कपड़े पहने, लेकिन बेटे को हमेशा नए कपड़े दिलाए। खुद भूखा सो गया, लेकिन बेटे को कभी भूखा नहीं रहने दिया। उसकी पत्नी अक्सर कहती, इतना मत टूटो, अपनी भी उम्र देखो। लेकिन रामदास हंसकर कहता, जब बेटा बड़ा आदमी बनेगा ना, तब सारी तकलीफें भूल जाऊंगा। समय बीतता गया। रवि पढ़ाई के लिए शहर चला गया। शुरू में वो हर रोज अपने पिता को फोन करता था, माँ बाप का हाल पूछता था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा आदमी बनता गया, उसके पास अपने बूढ़े पिता के लिए समय कम होता गया। गांव में रामदास हर शाम घर के बाहर चारपाई डालकर बैठ जाता। उसे उम्मीद रहती कि शायद आज बेटे का फोन आएगा, लेकिन कई कई दिन निकल जाते और फोन नहीं आता। फिर भी वो गांव वालों से हमेशा कहता, मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बन गया है, बहुत व्यस्त रहता होगा। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई देता था, लेकिन वो कभी बेटे की शिकायत नहीं करता था। कुछ साल बाद रामदास की पत्नी की तबीयत खराब रहने लगी। इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। रामदास ने बेटे को फोन किया, लेकिन रवि ने जल्दी में सिर्फ इतना कहा, पापा अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ, और फोन कट गया। बूढ़ा पिता देर तक फोन को देखता रह गया। उस रात पहली बार उसकी आंखों से आंसू निकले। उसकी पत्नी ने कांपती आवाज में कहा, बेटे को परेशान मत करो। कुछ महीनों बाद उसकी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उस दिन रामदास पूरी तरह टूट गया। अब वो घर में बिल्कुल अकेला रह गया था। गांव वाले उसका ध्यान रखते, लेकिन बेटे की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता था। रवि अपनी दुनिया में इतना खो चुका था कि मां की मौत पर भी सिर्फ 2 दिन के लिए गांव आया। अंतिम संस्कार के बाद उसने जल्दी से शहर लौटने की बात कही। रामदास उसे जाते हुए बस चुपचाप देखता रहा। वह चाहता था कि बेटा कुछ देर उसके पास बैठ जाए, लेकिन रवि के पास समय नहीं था। समय बीतता गया। अब रामदास बहुत बूढ़ा हो चुका था, ठीक से चल भी नहीं पाता था। एक रात तेज बारिश हो रही थी। बूढ़ा पिता अकेले घर में बैठा अपने बेटे की बचपन की तस्वीरें देख रहा था। तभी उसे जोर की खांसी आने लगी। गांव वाले उसे अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने कहा, इनके पास ज्यादा समय नहीं है। गांव के एक आदमी ने तुरंत रवि को फोन किया। पहले तो रवि ने आने से मना कर दिया, क्योंकि अगले दिन उसकी बहुत बड़ी बिजनेस मीटिंग थी। लेकिन जब गांव वाले ने कहा, अगर अब नहीं आए तो शायद अपने पिता को आखिरी बार भी नहीं देख पाओगे, तब वो जल्दी से गांव पहुंचा। अस्पताल के कमरे में बूढ़ा रामदास मशीनों के सहारे सांस ले रहा था। जैसे ही उसने अपने बेटे को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। रवि पहली बार अपने पिता को उस हालत में देखकर रो पड़ा। उसने पिता का हाथ पकड़ लिया और कहा, पापा मुझे माफ कर दो। बूढ़े पिता ने कांपते हाथों से बेटे के आंसू पोंछे और धीमी आवाज में कहा, बेटा मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं। रवि फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, पापा बताइए आपकी आखिरी इच्छा क्या है, मैं सब पूरा करूंगा। बूढ़ा पिता कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, बस एक बार मुझे वैसे गले लगा ले जैसे बचपन में लगाता था। ये सुनते ही रवि पूरी तरह टूट गया। उसने अपने बूढ़े पिता को कसकर गले लगा लिया। अस्पताल में मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो गईं। बूढ़े रामदास के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, जैसे उसे पूरी दुनिया मिल गई हो। उसने आखिरी बार अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और धीरे धीरे उसकी सांसें रुक गईं। उस दिन रवि को एहसास हुआ कि दुनिया की सबसे बड़ी गलती वह कर चुका है। उसने पैसा कमाने में इतना समय लगा दिया कि अपने पिता के साथ जीने का समय ही खो दिया। अंतिम संस्कार के बाद रवि कई दिनों तक अपने पिता की चारपाई के पास बैठा रोता रहा। उसे हर जगह अपने पिता की आवाज सुनाई देती। गांव वालों ने पहली बार एक अमीर आदमी को इतना टूटा हुआ देखा, क्योंकि उस दिन उसे समझ आया था कि माँ बाप दोबारा नहीं मिलते और उनकी आखिरी इच्छा अक्सर बहुत छोटी होती है। उन्हें सिर्फ अपने बच्चों का प्यार चाहिए होता है। रवि के पिता की मृत्यु के बाद पूरा गांव कई दिनों तक शांत रहा। जिस चारपाई पर कभी रामदास बैठकर अपने बेटे का इंतजार करता था, अब वो खाली पड़ी रहती थी। हर शाम जब हवा चलती तो ऐसा लगता जैसे उस बूढ़े पिता की अधूरी आवाज अब भी उसी आंगन में गूंज रही हो। रवि देर रात तक उसी चारपाई के पास बैठा रहता। उसके हाथ में अपने पिता की पुरानी लाठी होती और आंखों में सिर्फ पछतावा। उसे बार बार वो आखिरी पल याद आता जब उसके पिता ने सिर्फ एक गले लगाने की इच्छा मांगी थी। रवि खुद से नफरत करने लगा था, क्योंकि जिस पिता ने पूरी जिंदगी उसके लिए मेहनत की, उसी पिता के लिए उसके पास कुछ पल भी नहीं थे। एक दिन रवि घर के पुराने कमरे की सफाई कर रहा था। तभी उसे एक पुराना लोहे का बक्सा मिला। उसने धीरे से उसे खोला। अंदर पुराने कपड़े,
कुछ टूटे खिलौने और एक छोटी डायरी रखी थी। वह डायरी उसके पिता रामदास की थी। कांपते हाथों से रवि ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, आज मेरा बेटा पहली बार स्कूल गया, भगवान इसे हमेशा खुश रखना। अगले पन्ने पर लिखा था, आज रवि ने मुझे पहली बार पापा कहकर पुकारा। कहीं लिखा था, आज मेरे बेटे को बुखार है, हे भगवान इसकी तकलीफ मुझे दे दे। हर पन्ने में सिर्फ अपने बेटे के लिए दुआएं थीं। रवि की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। फिर उसने आखिरी पन्ना खोला। वहां लिखा था, मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बन गया है, लोग कहते हैं वो बदल गया, लेकिन मुझे भरोसा है एक दिन उसे अपने बूढ़े पिता की याद जरूर आएगी। ये पढ़ते ही रवि जोर जोर से रोने लगा। उसने डायरी को सीने से लगा लिया। उस दिन उसे एहसास हुआ कि उसके पिता आखिरी सांस तक उससे प्यार करते रहे। अगले दिन रवि गांव के मंदिर गया, वही मंदिर जहां उसका पिता हर सुबह उसके लिए दुआ मांगने जाता था। रवि मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर घंटों रोता रहा। उसने भगवान से कहा, मुझे सब कुछ मिला, लेकिन मैं सबसे जरूरी इंसान को खो बैठा। गांव के बुजुर्ग उसके पास आए और बोले, बेटा, इंसान गलती करता है, लेकिन जो अपनी गलती समझ जाए वही असली इंसान होता है। उस दिन के बाद रवि ने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। वो शहर लौट गया, लेकिन अब उसका जीना पहले जैसा नहीं था। उसने अपने बिजनेस का एक बड़ा हिस्सा बूढ़े माँ बाप की सेवा के लिए लगा दिया। उसने गांव गांव जाकर वृद्धाश्रम बनवाने शुरू किए, जहां कोई बूढ़ा माँ बाप अकेला महसूस ना करे। वो हर वृद्ध इंसान में अपने पिता को देखने लगा था। जब भी किसी बूढ़े आदमी को अपने बेटे का इंतजार करते देखता, उसकी आंखें भर आती। एक दिन एक वृद्धाश्रम में एक बूढ़े आदमी ने रवि का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तू जब हमारे पास बैठता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे हमारा अपना बेटा लौट आया। ये सुनते ही रवि की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मन ही मन अपने पिता से कहा, पापा, शायद अब मैं आपकी सीख समझ पाया हूं। समय बीतता गया। रवि अब पहले वाला घमंडी इंसान नहीं रहा था। उसके चेहरे पर शांति आने लगी थी। लेकिन जब भी रात होती और वह अपने बड़े घर में अकेला बैठता, तो उसे अपने पिता की आवाज सुनाई देती, बेटा खाना खा लिया, और वो चुपचाप रो पड़ता, क्योंकि अब पूछने वाला कोई नहीं था। एक दिन रवि अपने पिता की कब्र के पास गया। वहां बैठकर उसने कहा, पापा, आपने आखिरी समय में भी मुझे बद्दुआ नहीं दी, सिर्फ प्यार दिया। मैं जिंदगी भर आपका कर्ज नहीं चुका पाऊंगा। हवा धीरे धीरे चल रही थी, पेड़ों के पत्ते हिल रहे थे, और रवि को ऐसा लगा जैसे उसके पिता आज भी उसके सिर पर हाथ रखकर कह रहे हों, मैं हमेशा तेरे साथ हूं बेटा। उस दिन रवि मुस्कुराया। शायद पहली बार उसके आंसुओं में सुकून था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि माँ बाप सिर्फ जन्म नहीं देते, वे अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों पर कुर्बान कर देते हैं, और उनकी सबसे बड़ी खुशी सिर्फ इतना होती है कि उनका बच्चा उन्हें प्यार से याद रखे। समय धीरे धीरे रवि के जख्मों को भर रहा था, लेकिन उसके दिल में अपने पिता की कमी हमेशा जिंदा थी। अब वो हर सुबह उठकर सबसे पहले अपने पिता की तस्वीर के सामने दीपक जलाता और घंटों वहीं बैठा रहता। उसे ऐसा महसूस होता जैसे उसके पिता आज भी उसे देख रहे हों। एक दिन उसने अपने पुराने घर को बिल्कुल वैसा ही रहने दिया। वही टूटी दीवारें, वही पुरानी चारपाई, वही मिट्टी की खुशबू, क्योंकि उस घर में उसके पिता की यादें सांस लेती थीं। शहर के लोग अक्सर कहते, इतना बड़ा आदमी होकर भी गांव के उस छोटे घर से इतना लगाव क्यों? रवि बस मुस्कुरा देता, क्योंकि वो जानता था कि उस छोटे से घर में जो प्यार था, वो दुनिया के किसी महल में नहीं मिल सकता। एक शाम रवि गांव के बच्चों को पढ़ाई करते देख रहा था। तभी एक छोटा लड़का उसके पास आया और बोला, चाचा, मेरे पापा भी शहर गए हैं, वो कब आएंगे? ये सुनते ही रवि की आंखें भर आईं। उसने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, कभी अपने माँ बाप से दूर मत होना। उस रात रवि बहुत देर तक सो नहीं पाया। उसे बार बार अपना बचपन याद आ रहा था, कैसे उसके पिता हर रात उसे कहानी सुनाकर सुलाते थे, कैसे बारिश में भी उसे अपने कंधों पर बैठाकर स्कूल ले जाते थे। उसने महसूस किया कि इंसान जब छोटा होता है तब माँ बाप उसके लिए पूरी दुनिया होते हैं, लेकिन बड़ा होकर वही इंसान अपनी दुनिया में इतना खो जाता है कि माँ बाप अकेले रह जाते हैं। अगले दिन रवि ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने पूरे देश में रामदास सेवा मिशन शुरू किया। इस मिशन का उद्देश्य था उन बूढ़े माँ बाप की मदद करना, जिन्हें उनके अपने बच्चे अकेला छोड़ चुके थे। जगह जगह वृद्धाश्रम खोले गए, मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई, और सबसे खास बात, हर रविवार बच्चों को वहां लाया जाता ताकि वे बुजुर्गों के साथ समय बिताएं। रवि चाहता था कि आने वाली पीढ़ी अपने माँ बाप की कीमत समझे। धीरे धीरे यह मिशन पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया। टीवी चैनल्स पर रवि की चर्चा होने लगी, लोग उसे सम्मान देने लगे। लेकिन हर इंटरव्यू में रवि सिर्फ एक बात कहता, मैं कोई महान इंसान नहीं हूं, मैं बस एक ऐसा बेटा हूं जिसने अपने पिता को बहुत देर से समझा। ये सुनकर लोगों की आंखें नम हो जाती। एक दिन रवि को राष्ट्रपति भवन से सम्मान पाने का निमंत्रण मिला। पूरा गांव खुशी से झूम उठा।
लेकिन रवि जब सम्मान लेने मंच पर पहुंचा तो उसकी नज़र सामने बैठे बूढ़े लोगों पर चली गई। अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने पुरस्कार लेते हुए कहा, काश आज मेरे पापा यहाँ होते। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन रवि के दिल में एक खालीपन अब भी था। उस रात वह गांव लौट आया और सीधा अपने पिता की कब्र के पास गया। आसमान में चांद चमक रहा था, ठंडी हवा चल रही थी। रवि जमीन पर बैठ गया और बोला, पापा, आज लोग मुझे सम्मान दे रहे हैं, लेकिन असली सम्मान तो आपका है, क्योंकि आपने गरीबी में रहकर भी मुझे इंसान बनना सिखाया। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। तभी अचानक तेज हवा चली, पेड़ों के पत्ते हिले और रवि को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पिता मुस्कुराकर कह रहे हों, अब मुझे तुझ पर गर्व है बेटा। रवि हल्का सा मुस्कुराया। शायद पहली बार उसे अपने अंदर शांति महसूस हुई, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि माँ बाप की सेवा सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, सबसे बड़ा धर्म है। और जिस इंसान को ये बात समय रहते समझ आ जाए, वो जिंदगी में कभी खाली नहीं रहता, क्योंकि माँ बाप का प्यार और उनकी दुआ इंसान की सबसे बड़ी दौलत होती है। आने वाले सालों में रवि का नाम पूरे देश में सम्मान के साथ लिया जाने लगा। लोग उसे एक सफल इंसान नहीं, बल्कि माँ बाप की सेवा करने वाले बेटे के रूप में पहचानने लगे। लेकिन इतनी इज्जत और शोहरत मिलने के बाद भी रवि हर रात अपने गांव जरूर लौटता, क्योंकि उसे लगता था कि उसके पिता की आत्मा आज भी उसी पुराने घर में बसती है। एक रात तेज बारिश हो रही थी, आसमान में बिजली चमक रही थी। रवि अपने पुराने आंगन में बैठा अपने पिता की पुरानी लाठी हाथ में लिए चुपचाप आसमान को देख रहा था। तभी उसकी नज़र उस खाली चारपाई पर पड़ी जहां कभी उसके पिता बैठकर उसका इंतजार करते थे। रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, पापा, काश मैं समय को वापस ला पाता। तभी अचानक उसे अपने पिता की वो बात याद आई, बेटा, इंसान की सबसे बड़ी कमाई पैसा नहीं, अपने लोगों का प्यार होता है। रवि हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि उसके पिता उसे छोड़कर कभी गए ही नहीं। वे उसकी यादों, उसकी अच्छाइयों और उसके हर अच्छे काम में हमेशा जिंदा रहेंगे। अगले दिन रवि ने गांव में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा। पूरे गांव के लोग वहां मौजूद थे। मंच पर बड़े अक्षरों में लिखा था, माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई दौलत नहीं। रवि मंच पर पहुंचा। उसकी आंखें नम थीं। उसने माइक हाथ में लिया और कहा, मैंने जिंदगी में बहुत पैसा कमाया, नाम कमाया, लेकिन अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं अपने पिता के साथ बिताने के लिए अपनी सारी दौलत छोड़ दूंगा। पूरा मैदान शांत हो गया। हर इंसान की आंखों में आंसू थे। रवि आगे बोला, दोस्तों, माँ बाप बूढ़े जरूर होते हैं, लेकिन उनकी उम्मीदें कभी बूढ़ी नहीं होती। वे आखिरी सांस तक अपने बच्चों का इंतजार करते हैं, इसलिए कभी उन्हें अकेला मत छोड़ना। तभी भीड़ में बैठे कई लोग रोने लगे। कुछ नौजवानों ने उसी समय अपने माँ बाप को फ़ोन किया, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि जिंदगी बहुत छोटी है और माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। कार्यक्रम खत्म होने के बाद रवि धीरे धीरे अपने पिता की कब्र के पास गया। उसने वहां एक छोटा सा पौधा लगाया और बोला, पापा, जब तक ये पेड़ जिंदा रहेगा, आपकी सीख भी जिंदा रहेगी। हवा धीरे धीरे चल रही थी, पेड़ों के पत्ते हिल रहे थे और डूबते सूरज की रोशनी रवि के चेहरे पर पड़ रही थी। उस पल उसके चेहरे पर दर्द नहीं, सुकून था, क्योंकि अब उसने अपने पछतावे को लोगों की जिंदगी बदलने में बदल दिया था। और शायद यही उसके पिता की असली आखिरी इच्छा थी, कि उसका बेटा सिर्फ बड़ा आदमी नहीं, अच्छा इंसान बने। कहानी खत्म होने से पहले बस एक बात हमेशा याद रखना, जिस घर में माँ बाप मुस्कुराते हैं, उस घर में भगवान बसते हैं। और जिस इंसान के पास माँ बाप की दुआ होती है, उसे जिंदगी में कोई हरा नहीं सकता। अगर इस कहानी ने आपकी आंखों में आंसू ला दिए हों और आपको अपने माँ बाप की याद दिलाई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि एक लाइक माँ बाप के सम्मान के लिए भी होना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियां आपको हमेशा मिलती रहें, और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नई कहानी आपसे छूट ना जाए। अब कमेंट करके जरूर बताइए, अगर आपको अपने माँ बाप के साथ सिर्फ एक दिन और बिताने का मौका मिले, तो आप उनसे सबसे पहले क्या कहेंगे।